हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत की पूजा सामग्री। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम चौकी या फिर पाटा ले लेंगे। आप निर्जला एकादशी की पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके बाद चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र ले लेंगे। साथ में हम भगवान विष्णु के लिए एक पीली चुनरी ले लेंगे या फिर आप पीला वस्त्र भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अगर आप पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको सभी एकादशी व्रत करने के बराबर हमको पुण्य और फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, एकादशी की पूजा करने के लिए हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो ले लीजिए, नहीं तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास मूर्ति भी नहीं है तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु का ही रूप हैं। इसके बाद एकादशी की पूजा करने के लिए हम रोली ले लेंगे, चंदन ले लेंगे और तिल ले लेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एकादशी की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसकी जगह आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सफ़ेद तिल लिए हैं। अब हमने एक शुद्ध देसी घी का दीपक लिया है जो कि हम भगवान के सामने प्रज्वलित करेंगे। दूसरा शुद्ध देसी घी का दीपक लिया है मैंने अलग से, जिससे हम भगवान की आरती करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप गणेश जी की मूर्ति ले लें। अगर आप घर के मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो आपको गणेश जी की मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि गणेश जी हमारे घर के मंदिर में ही होते हैं, तो उनकी पूजा हम घर के मंदिर में ही कर लेंगे। अगर आप चौकी लगाएंगे तो आपको मूर्ति की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी रूपी गणेश जी को अपनी चौकी पर विराजित कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इत्र लिया है, माचिस ली है, धूपबत्ती ली है, साथ में मैंने भगवान विष्णु के लिए जनेऊ लिया है, मौली ली है। एक कटोरी अनाज ले लेंगे। अनाज में आप तिल ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं। एक लोटा शुद्ध जल ले लेंगे चौकी पर रखने के लिए। साथ में कुछ दक्षिणा ले लेंगे। अब फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी के दिन मिट्टी के घड़े में जल दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी चीजें दान करी जाती हैं जो किसी गरीब को या फिर जिसे भी हम ये वस्तुएं दान करेंगे उन्हें गर्मियों में राहत पहुंचा सके। तो फ्रेंड्स, मिट्टी के घड़ा के अलावा मैंने यहाँ पर एक पंखा लिया है दान करने के लिए, क्योंकि गर्मियों में पंखा की आवश्यकता बहुत पड़ती है। साथ में चीनी दान की जाती है, मीठा जल दान किया जाता है, क्योंकि अगर घड़े में हम चीनी डाल करके मीठा जल दान करेंगे तो घड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए हम अलग से कटोरी में चीनी दान करते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए हमने कुछ सुहाग की सामग्री ली है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप 1 श्रृंगार का सामान, 2 श्रृंगार का सामान या फिर 5 या फिर 7 श्रृंगार का सामान माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा भोग में अर्पित करने के लिए हमने तुलसी दल लिया है, क्योंकि हम भगवान को जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल का होना आवश्यक है। फ्रेंड्स, चूंकि हम जानते हैं कि एकादशी में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो हमने यहाँ पर आज के दिन उनको आम रस का भोग लगाया है। साथ में उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। और हम फलों का भी भोग लगाएंगे, तो अगर आपके पास 1 फल है तो आप 1 फल का भोग लगाएं, नहीं तो आप 5 फलों का भोग आज के दिन जरूर लगा सकते हैं। लेकिन हो सके तो गर्मियों के जो मौसमी फल होते हैं उनका ही भोग हमें लगाना चाहिए। और भगवान विष्णु के सभी भोग में तुलसी दल जरूर होना चाहिए, नहीं तो भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, पूजा करने के लिए हमें कुछ पुष्प चाहिए होते हैं। आपको जो भी पुष्प आसानी से मिल जाते हैं आप पूजा में अर्पित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। कमेंट में राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखना। धन्यवाद। राधे राधे।